Hi friends, welcome back to my channel. In last video we have studied multiple charges हो गए तो net force कैसे find करना है उसका एक example from NCERT. There are 4 point charges QA, QB, QC, QD are located at the corner of the square of ABCD of side 10 cm. हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे तो 4 पॉइंट चार्जेस दिए और एक स्क्वायर दिया है जिसका 10 सेंटीमीटर साइड दिया है. सो विल ड्रॉ अ डायग्राम कि ये कैसे है अरेंज्ड. अब कॉर्नर से चालू किया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने QA विच इज 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे लिखा मैंने QB विच इज -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम एंड यहाँ पे QD अगेन -5 माइक्रोकूलम. हर एक का साइड है 10 सेंटीमीटर तो इसका डायगोनल होता है 10√2 टाइम्स. अब आगे, what the force on the charge 1 microcoulomb placed at the center of a square. तो एक काम करते हैं, इसका डायगोनल बना लेते हैं तो इसका सेंटर मिल जाएगा, ये सेंटर, और यहां पे हमने रखा है 1 माइक्रोकूलम. अब ये सोचेंगे 1 माइक्रोकूलम पे कितने फोर्सेस कौन कौन एक्ट कर रहा है. तो A, B, C और D चारों लोग फोर्स एक्ट कर रहे हैं. तो मैं एक एक करके कंसिडर करूंगा. अगर मैं QA की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद द फोर्स. अब वो फोर्स का वैल्यू कितना, तो यहां पे मैं लिखता हूं FA. सो FA का वैल्यू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा वो भी सोच लेते हैं, या पहले लिखते K इंटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, तो 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻12. अच्छा सर 10⁻⁻12 कैसे आ गया, तो माइक्रो इसका 10⁻6 10⁻6 दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, तो ये पूरा डायगोनल होगा 10√2 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10√2 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 10/√2. ये इसका डिस्टेंस दैट इज इन सेंटीमीटर. तो 10√2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस हो गया. ओके, अब QC के लिए सोच लेते हैं पहले. QC पहले ले रहे क्योंकि दोनों ऑपोजिट है. अब ये QC का फोर्स होगा इधर C, और इनके लिए अगर लिखे वैल्यू FC का वैल्यू तो इट बिकम K प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज विच इज 2 इंटू 1 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस भी होगा 10/√2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर. तो ये दोनों वैल्यू सेम आए हैं मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट, तो ये कैंसिल हो गया. मतलब A और C का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है. अब B के बारे में सोचते हैं. B क्या करेगा, तो ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट, तो यहां से ये अट्रैक्शन होने वाला है. तो ये FB और इनका वैल्यू क्या, तो इसमें ये 2 के जगह पे चेंज होके सिर्फ 5 बन जाएगा. सर -5 नहीं, ये जब फॉर्मूला सिखाया था तभी भी बोला था वी हैव टू कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. तो यहाँ पे +5 लिखना है आपको, और D के वजह से जो होगा दैट इज अट्रैक्शन, तो ये FD के वजह से है. और ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा तो नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम इज 0. सो फाइनल आंसर दैट इज रिजल्टेंट फोर्स इज 0. समझो सर अगर ये नहीं होता तो क्या करना पड़ता, तो मैं क्या करता, A और C दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं माइनस करके एक इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालता, ये दोनों को भी माइनस करके एक रिजल्टेंट फोर्स निकालता, तो शायद एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बनता और वो दोनों 90 डिग्री पे बनते तो रिजल्टेंट फोर्स बन जाता. तो दिस इज द वे
हाउ टू अप्लाई सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सिर्फ नाम बड़ा है, काम इजी है, काम याद रखो, नाम नहीं याद रखना है आपको। तो दिस वाज द टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 3 सीखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।